कैसे आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का परमेय संख्या यानी कि चैप्टर 1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 61 तक सॉल्व कर दिए थे। अगर यहाँ तक का वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज 62 नंबर से सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। कितना नंबर से? 62 नंबर से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 62 नंबर का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5/-7 का समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है। तो इसका कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करेंगे। जिस भी ऑप्शन को अगर हम लोग काटेंगे, अगर उसका आंसर 5/-7 अगर आता है तो वो वाला सही हो जाएगा। चलिए काटते हैं। पहला नंबर का जो ऑप्शन है -10 और 14 है, ठीक है। इसको काटेंगे, 2 का पहाड़ा में, तो ये हो जाएगा 5 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7। तो देख रहे हैं 5/7 हम लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है और हम लोग का क्वेश्चन में भी क्या है, 5/7 है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5/-7 का जो समतुल्य परिमेय संख्या कौन सा होगा? -10/14 होगा, ठीक है। देखिए माइनस यहाँ पर साथ में नीचे में लिखा हुआ है और यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। माइनस ऊपर में लिखे या नीचे में लिखे। अब चलते अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 63 नंबर का जो क्वेश्चन है, -15/21 का समतुल्य परिमेय संख्या कौन होगा? अब चलिए -15, ठीक है, -15/21 का समतुल्य परिमेय निकालते हैं। काटेंगे 3 का पहाड़ा में, तो ये 5 बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा? -5/7। तो कौन सा ऑप्शन में -5/7 है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। -5/7 कौन सा है? ऑप्शन नंबर में ए में है। तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर का 2/5 का समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। जैसे निकालते हैं और वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। देखिए ये 8 और 20 को अगर हम लोग 4 का पहाड़ा से काटते हैं तो ऊपर में 2 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा? 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। 8/20 यानी कि 2/5 का समतुल्य परिमेय कौन सा है? 8/20 है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 65 नंबर का जो क्वेश्चन है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है। अब चलिए हम लोग काट के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर सेम दिया हुआ है -2 और 3, ये तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं? किसी भी संख्या को अगर हम लोग काटते हैं तभी जाके हम लोग का समतुल्य परिमेय संख्या निकलता है। अगर इसको देखिए काटते हैं, इसको काटेंगे 3 का पहाड़ा से, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, नीचे में 3। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर सी में जब -6 और 9 को जब काटे 3 का पहाड़ा से, तो ऊपर में हम लोग को कितना आया? 2 आया, नीचे में 3। काटने के बाद जो आंसर आ रहा है वही हम लोग का समतुल्य परिमेय संख्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 66 का, -1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन नहीं है, वो हम लोग को देखना है। इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए इसको अलग से कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों 66 नंबर का क्वेश्चन है, -1 और 3 और 1 और 2 के बीच में हम लोग को क्या करना है? परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये दोनों का गुना करेंगे, ठीक है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? 3 और 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1/3 और नीचे में 1/2 लिखेंगे। देखिए और यहाँ पर क्या करेंगे? किससे गुना करेंगे? जो नीचे में 6 आ जाएगा, तो हम लोग क्या से गुना करेंगे? 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। इस गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा और यहाँ पर -6, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या से गुना करेंगे? जो नीचे में क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो देखिए ऊपर में भी 3 से, नीचे में भी 3 से गुना करेंगे। इससे गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए अब हम लोग को क्या करना है? परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। किसके बीच में? -2 और 6 और 3 और ये के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग एक संख्या रेखा खींच लेंगे। देखिए इस तरह से एक संख्या रेखा खींच लेंगे और बीच में क्या देंगे? ये 0 है, ठीक है, 0 है। इधर हम लोग का प्लस वाला पार्टी सब होता है, इधर माइनस वाला सब। यहाँ पर 1 2 3 कर लेंगे और इधर 1 2, ठीक है। इधर हम लोग देंगे, क्या देंगे दोस्तों बताइए? यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। यहाँ पर -1 लिखेंगे और यहाँ -2। नीचे में क्या है? हम लोग का 6 है,
यहाँ 6 दे देंगे, यहाँ भी 6 दे देंगे, यहाँ भी 6 दे देंगे, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। देखिए ये हम लोग का ऑप्शन में दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन में है, ये भी ऑप्शन है, और इसको काटा हुआ है। देखिए 2/6 को काटा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 1/3 लिखा हुआ है, और ऑप्शन में हम लोग का क्या है -2 ये भी है, ठीक है, -2/6 है, तो -2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को -2/6 और 3/6 के बीच का परिमेय संख्या हम लोग को ऑप्शन में दिया हुआ है 7 में। दोस्तों 7 में, ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये बीच में नहीं है, ये बाहर में है, तो ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो 66 नंबर वाला समझ में आ गया, तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -1/3 और 2 के बीच का परिमेय संख्या, बीच का परिमेय संख्या बोल रहा है, तो बीच का परिमेय संख्या ये तो नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है ना, ये सब बीच का परिमेय संख्या हम लोग निकाल के देख लिए थे। अब चलते हैं, देखिए 1/2 और 3/2 के मध्य एक परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है, ठीक है। 1/2 और 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। दोस्तों 67 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 67 का क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि 1/2 और 3/4 के बीच में परिमेय संख्या निकालना था। परिमेय संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला था a + b/2, ठीक है, यही फॉर्मूला की मदद से हम लोग निकालेंगे। देखिए एक हम लोग 1/2 को मानेंगे और b हम लोग 3/4 को मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं a + b/2, और यहाँ पर a किसको माने 1/2 को, तो a की जगह में 1/2 लिखिए, प्लस b किसको माने 3/4 को माने, उसके बाद नीचे में 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब दोनों का एलसीएम करेंगे, तो कितना होगा 4 होगा। अब 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 4 आता है बताइए, 2 बार, तो 2 को 1 से गुना कर देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 का पहाड़ा में 4 कितना बार बोलने से आता है 1 बार, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे में क्या है 2 है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/4, और नीचे में 2। अब ये जो 2 है ना ये ऊपर चल जाएगा, 4 के साथ गुना हो जाएगा। जब 4 के साथ गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8, यानी कि ऑप्शन 60 नंबर का 5/8 जिस ऑप्शन में होगा, 5/8 जिस ऑप्शन में होगा दोस्तों, वो वाला हम लोग का सही उत्तर होगा, ठीक है। दोस्तों 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5/8, ठीक है। अभी हम लोग निकाले थे, करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर, निम्न में से कौन सी संख्या a और b के बीच स्थित है। अभी हम बताए थे कि a और b के बीच स्थित वाला जो फॉर्मूला है कौन सा है, a + b/2, यही फॉर्मूला। तो कौन सा ऑप्शन में a + b/2 है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर, 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या है, इसमें से एक परिमेय संख्या निकालना है, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले की मदद से। तो देखिए एक को हम लोग 1 मानेंगे, फिर b को हम लोग क्या मानेंगे 2, और नीचे में 2, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में 3 और नीचे में 2, यानी कि 3/2। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है 3/4 के बीच एक परिमेय संख्या निकालना है। फॉर्मूला क्या था 3 + 4 बट्टा क्या था 2, तो हो जाएगा हम लोग का कितना 7/2। 7/2 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, तो ये हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 71 नंबर क्वेश्चन है -2/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है। 72 नंबर क्वेश्चन है 2/7 और 1/4 के बीच के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना है। और 73 नंबर का जो क्वेश्चन है 1/2 और 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालना है। दोस्तों तो तीनों को हम लोग कॉपी में बनाएंगे, इसलिए हम तीनों का क्वेश्चन एक ही साथ पढ़ लिए। चलिए इसको फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। दोस्तों देखिए 71 नंबर का जो क्वेश्चन था -2/3 और साथ में 1/2 का क्या करना था कि मध्य हम लोग को परिमेय संख्या निकालना था। फॉर्मूला क्या है a + b/2, यही हम लोग का था। तो सबसे पहले देखिए हम लोग a की जगह में -2/3 को रखेंगे और b की जगह में 1/2 को रखेंगे, ठीक है।
ए की जगह में क्या रखेंगे -2/3 और बी की जगह में 1/2 को रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर -2/3 रखेंगे और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। बी की जगह में 1/2 रखेंगे, बी की जगह में 1/2 और ये 2 जो नीचे में है इसको नीचे में रख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे पहले देखिए दोनों का एलसीएम करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 6 आता है बताइए 2 बार। तो 2 को ऊपर वाला से गुना करेंगे तो -4 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस, अब 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 6 आता है, कितना बार बोलने से 6 आता है हम लोग जानते हैं 3 बार, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा। और नीचे में हम लोग कितना दिया हुआ है, नीचे में 2 दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा -1 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बड़ा संख्या कौन है 4 है और 4 के आगे माइनस है और नीचे में 6 है और नीचे में 2 है। ठीक है, अब इस 2 को ये भागा के फॉर्म में ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो गुना होने के बाद -1 और 6 से गुना हो जाएगा तो 12। जिस ऑप्शन में -1 और 12 होगा वो वाला हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना नंबर का, 71 नंबर का जो ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1/2 और 1/4 के बीच हम लोग को क्या करना है, परमेय संख्या निकालना है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, a + b और नीचे में 2 है। a किसको मानेंगे, 1/2 को मानेंगे और 1/4 को क्या मानेंगे b। ठीक है, b किसको मानेंगे 1/4 को। सबसे पहले देखिए इसी फॉर्मूले की मदद से बनाते हैं। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो a है ना, a की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे प्लस b की जगह में 1/4 को लिख देंगे और यहाँ पर नीचे में 2 दिया हुआ है तो इस 2 को भी नीचे में लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे पहले देखिए इस दोनों का एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम करेंगे तो हम लोग का 4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 4 आता है, 2 बार। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस, अब देखिए 4 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 4 आता है, 1 बार। 1 को 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही आएगा और नीचे में 2। ठीक है, अब देखिए जोड़ते हैं, 2 को 3 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3/4 हो गया और नीचे में 2। 2 को अब हम लोग 4 से गुना कर देंगे, भागा के फॉर्म में गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 3/8 होगा 72 नंबर का, जिस ऑप्शन में 3/8 होगा वो हम लोग का सही होगा। 3/8 ऑप्शन नंबर ए में है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 73 नंबर। तो देखिए दोस्तों 73 नंबर में भी सेम है, वैसे ही बनाना है। फॉर्मूला क्या है, इसके बीच में परमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर a + b और नीचे में 2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 1/2 लिखेंगे प्लस यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, नीचे में 2 है तो यहाँ पर 2 दे देंगे। यहाँ तक समझ में आया। दोनों का एलसीएम करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 6 आता बताइए, 2 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 6 आता, 3 बार। तो यहाँ 3 कर देंगे प्लस, अब देखिए 3 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 6 आता है बताइए 2। तो यहाँ 2 कर देंगे और नीचे में 2। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 और नीचे में 6 और सबसे नीचे में 2 है। अब 2 को पलटेंगे यानी कि 6 के साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5/12। जिस ऑप्शन में 73 का 5/12 है वो सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है दोस्तों, देखिए 73 का ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देख लिए 71 नंबर का कौन वाला राइट आंसर हुआ -1/12। 72 का कौन वाला हुआ बताइए, 72 का हो गया 3/8 और 73 का दोस्तों कितना नंबर 73 का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए 5/12। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 74 नंबर का जो क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 1/x को अगर यहाँ पर 1/x जो है उसको व्युत्क्रमक यानी कि उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/x को उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, खाली x हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में खाली x है, किस ऑप्शन में खाली x है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 75 नंबर का, 75 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या हम लोग को निकालना है। तो इसमें से कौन सा है धनात्मक परिमेय संख्या, देखिए इसमें माइनस लगा हुआ है तो ये तो नहीं होगा, इसमें माइनस लगा हुआ है ये भी नहीं होगा, इसमें माइनस लगा हुआ ये तो नहीं होगा, खाली माइनस इसमें नहीं लगा हुआ है यानी कि ये प्लस वाला है तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 3/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग क्या करना है 76 में निम्नलिखित का मानक रूप हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है? मानक रूप। क्या करना है दोस्तों? मानक रूप ज्ञात करना है। अब मानक रूप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए, मानक रूप का मतलब होता है सबसे छोटा रूप। ठीक है, क्या होता है? सबसे छोटा रूप दोस्तों। तो दोस्तों हम अभी बोले सबसे छोटा रूप। देखिए ये सबसे छोटा है, किसी का पहाड़ से नहीं कटेगा, ये 3 का पहाड़ से भी 2 का पहाड़ से नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये तो बड़ा है ना इससे, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटा इस ऑप्शन में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए -3/4, ये सबसे छोटा मानक रूप है। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, दोस्तों देखिए अगला जो 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानक रूप है यहाँ पर बताना है। तो सबसे छोटा मानक रूप क्या हो जाएगा? देखिए डी नंबर को अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कितना? 4 और नीचे में 3। कभी भी हम लोग का जो हर है वो अंश से बड़ा नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कटेगा नहीं किसी से भी, -9 और 16 किसी का पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब देखिए दोस्तों अगला नंबर का जो क्वेश्चन है 78 नंबर, परिमेय संख्या 8/-8/6 का मानक रूप हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? ऊपर में 4 आ जाएगा, नीचे में 3 आ जाएगा। -4/3 किन ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -12 और 30 का मानक रूप हम लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर -12 और क्या लिखिए? 30 लिखिए। इसको हम लोग किसका पहाड़ा से काटेंगे? 3 का पहाड़ा से काटेंगे। देखिए 3 चौके 12 और यहाँ 10, ये 4 और 10 फिर से कटेगा किसका पहाड़ा से? 2 का पहाड़ा से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और नीचे में 5। जिस ऑप्शन में -2/5 है, ठीक है, वो वाला ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 80 नंबर। देखिए 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 36/24 का मानक रूप हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि सबसे छोटा रूप। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 36 और 24 को किसका पहाड़ा से काटेंगे? 4 का पहाड़ा से काटेंगे। देखिए 4 9 में 36 और 4 छक 24 -9/6, इसको फिर से काटेंगे 3 का पहाड़ा से, तो यहाँ पर जाए 3 और यहाँ पर 2, -3/2 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए किस ऑप्शन में -3/2 है? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 81 नंबर का, 81 नंबर क्वेश्चन है, परिमेय संख्या 16/24 का मानक रूप हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग निकालते हैं। 16/-24, ठीक है, इसको किसका पहाड़ा में काटेंगे? 4 का पहाड़ा में काटेंगे। देखिए 4 चौके 16 और 4 छक 24, फिर से 2 का पहाड़ा में कटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ 3। -2/3 किस ऑप्शन में है? -2/3, -2/3 है ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अब जो है 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, हम लोग को बताना है कि जीरो क्या है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए जीरो जो है ना वो ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा। ठीक है, वो कुछ नहीं होगा। जीरो ना तो जीरो के आगे ना तो हम लोग प्लस लिख सकते हैं ना तो माइनस लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर है। तो 83 नंबर का जो क्वेश्चन है, जीरो एक संख्या है, क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? पी और क्यू के रूप में होना चाहिए। जो जीरो है पी और क्यू के रूप में। देखिए 0/1 लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत? पी 0 है और क्यू 1 है, तो ये परमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जीरो क्या है? एक परमेय संख्या है। अगर यहाँ पर अगर आप लोग को ऑप्शन में देता पूर्ण संख्या, ठीक है, ऑप्शन में अगर देता पूर्ण संख्या, तो इसका जो सही उत्तर हो जाता जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या है दोस्तों। ठीक है, अगर परमेय संख्या ऑप्शन में दिया हुआ, अपरिमेय संख्या दिया हुआ, प्राकृतिक संख्या दिया हुआ है, तो सबसे सही उत्तर हो जाएगा परमेय संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 होता है। अपरिमेय संख्या जो रूट में होता है, ठीक है, वो हम लोग का अपरिमेय संख्या होता है, और पाई भी हम लोग का अपरिमेय संख्या है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 84 नंबर, 84 पाई एक संख्या, अपरिमेय संख्या तो नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, सॉरी परिमेय संख्या तो नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अभी बताएं
पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा सा 84 नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर बार क्वेश्चन में पूछता है कि पाई संख्या क्या है, वो अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आजकल बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।